अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो एक जैसे इंग्लिश शब्द का नाम आता है एक डर क्रिएट हो जाता है। जैसे लगता है कि वो डर हमारे सामने खड़ा है और गन लेकर खड़ा है, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे शूट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई तुम जो भी बोलना है बोलते जाओ, हम जवाब ही नहीं देंगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा कि अंग्रेजी बोलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको समझना है, बाद में पढ़ाई करना, बाद में सीखना कैसे बोलना है, क्या करना है, लेकिन अगर आपने इस चीज को नहीं जाना, इस बात को नहीं समझा तो सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होगी। थोड़ा बहुत अगर कर लिया, सर्वाइवल कर लिया, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। तो हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या है उस चीज को हम जानते हैं। देखो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस डर को हमें भगाना है। और वो डर क्या है, इंग्लिश फोबिया जिसे हम कहते हैं। जब हमें किसी चीज का एक डर बना हुआ हो, मन में एक भय बना हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं फोबिया, एक तरह का डर। तो यहां पे डर क्या है, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, भोजपुरी है, ठीक है। तो जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी जो राष्ट्र की भाषा जो हिंदी है, और फिर हमें अंग्रेजी यानी दूसरी चीज को, दूसरी की भाषा को अपना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डरेंगे तब तो नहीं हो। एक शब्द निकालो, लेकिन डरने के लिए, डरने के कारण क्या, इनको भी मैं बता रहा हूं। जिस दिन आप डर निकाल दोगे उस दिन अंग्रेजी दौड़कर आपके पास आ जाएगी। जी हां, बिल्कुल दौड़ के आ जाएगी और फिर इंग्लिश आपके साथ ऐसे गले लगेगी कि फिर वो जाने का नाम नहीं लेगी। और आप देखोगे कि आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान था, ये बहुत इजी था, मैं तो कर सकता था इसे। बेवजह में डर रहा था, करना क्या। अब डराने वाले क्या हैं, डराने वाले कुछ टीचर्स भी हैं, डराने वाले कुछ ट्रेनर्स भी हैं। इंग्लिश नहीं आएगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको टेंस नहीं आता है, नहीं कर पाओगे। आपको ग्रामर आता है, सारा टेंस पढ़ जाओ, सारे मीनिंग रट डालो, सारा स्पेलिंग रट डालो, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बोल ही नहीं पाओगे। और फिर वही कहानी जाकर के हम गोल गोल जिलेबी के जैसे घूमते हुए जाकर फंस जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम डर जाते हैं। अरे हिंदी बोलने के लिए कौन सा ग्रामर पढ़ा मैंने, भोजपुरी सीखने के लिए कौन सा ग्रामर पढ़ा आपने, कौन सा टेंस पढ़ा आपने, फिर भी आप बोल रहे हो, समझ रहे हो। है जवाब क्या किसी के पास? नहीं, कोई जवाब नहीं। तो फिर क्यों कहते हो, क्यों कहते हुए करना। अब समझना है, जब इतना डर बैठ गया, हम कितना भी समझाते हैं, ये बात जिनके समझ में आ गई वो दौड़ पड़े, वो चल पड़े, वो चल भी नहीं पाते लेकिन उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो नहीं समझ पाए वहीं पे खड़े हैं। जरा सोचो, नदी के किनारे खड़े होकर क्या आप तैरना सीख सकते हो क्या? हाँ या ना जवाब दो। नदी के किनारे खड़े हो, एक रिवर के किनारे खड़े हो और फिर सोच रहे हो यार तैर लेंगे, मालूम है हम जाएंगे, ट्रेनर ने बताया इतने डिग्री का एंगल बनाओ, हाथ को खींचो और फिर मैं आगे बढ़ने लगूंगा, तैरने लगूंगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह पूरी लाइफ में भी है, हमारी लाइफ भी इसी तरह से चल रही है। कभी अंग्रेजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम कोशिश नहीं कर रहे। अपना जो डर है ना, ये डर यहां बैठा हुआ है। अगर किसी ने अंग्रेजी में बात किया तो वहीं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और फिर मैं सोचता हूं यार जल्दी इससे पीछा छुड़ाऊं और निकल पड़ो। नहीं, दो चीजें, डर भगाना है, ध्यानपूर्वक सुनो। जो सुनेगा वही करेगा, जो सुनेगा वही जीतेगा। करना क्या है, इस चीज को समझते हैं। कोशिश तो करना ही है। आप क्या करें, एक डर, ये डर बैठा क्यों है इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये शब्द आज जान जाओगे ना, फिर आज समझ जाओ, फिर आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डर बैठा इसलिए है कि हमें बार बार ये लगता है कि मैं बोलूंगा तो गलत बोलूंगा। डोंट वरी, बोल होने दो गलत, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो तो सही, गलत ही सही। अच्छा एक बात बता, जब छोटा बच्चा बोलता है घर में, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं जो गोद में हैं, आप तो उनसे बहुत बात करते हो, वो तो आपसे नहीं बोल पाता, उससे कैसे बात करते हो? हाँ बाबू क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, ऐसे बोलते हो ना, टॉफी चाहिए।
अब वो जो भी हंसता है उसे आप मान लेते हो कि हाँ भाई ये बोल रहा है, ये समझ रहा है। वो बच्चा सोचो बचपन से ऑब्जर्व कर रहा है आपको, वो ऑब्जर्व कर रहा है आप क्या बोल रहे हो, उस सबकी बातों को सुन रहा है। छोटा बच्चा भी आके बोल के जा रहा है, बड़े भी बोल के जा रहे हैं, दादी भी बोल के जा रही है, मम्मी भी बोल के जा रही है, नानी भी बोल के जा रही है, नाना भी बोल के जा रहा है, मामा भी बोल के जा रहा है। एक स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या कर रहा है, देन उसके बाद एक शब्द बड़ा मुश्किल से निकलता है। क्या निकलता है, बहुत इजी, मामा। अब इस मामा शब्द को हम समझते हो अपने मामा को बोल रहा है, हम समझते हैं अपनी मां को बोल रहा है। थोड़े दिन बाद फिर निकलता है, कुछ दिन बाद पापा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डर निकाल दो। नहीं निकलता है डर, आप मेरे पास आओ, हम बात करेंगे आपसे। और मैं गारंटी देता हूं, आपको बगैर सिखाए, बगैर बोले, बगैर किए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। और जिस दिन आप सीख लेना, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर, मैं अब मुझे लगता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डर को निकालो, बोलो, गलत होने दो। एक बार गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी बार गलत होगा, चौथी बार सही होगा, अपने आप सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? 2 कंडीशन आएगी। जब आप इस चीज को बोलोगे तो समझोगे भी, और जब समझोगे तो क्या गलती हो रही है इस चीज को भी करोगे। हो सकता है कोई कह दे नहीं यार ये गलत हुआ है, इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, कोई दूसरा ही करेक्ट कर दे, कोई हम लोगों जैसे जानने वाला व्यक्ति आपको करेक्ट कर दे। तो पहला काम क्या करना है, बोलो, गलती हो रही है, होने दो, गलत हो रहा है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप आगे बढ़ो, मैं आपसे कहूंगा आप आगे बढ़िए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके घर तक आऊंगा, मैं आपके गांव तक आऊंगा, लेकिन करो तो यार, करो मेरे भाई, शुरू करो। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन करने से आया धीरे धीरे। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया? हम लोगों ने भी किया, हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज अपने मुकाम को हासिल किया। रोज अपने आप से मैंने कंपटीशन किया, रोज अपने आप से मैंने दौड़ लगाई। आज जो मैंने किया, कल कितना होगा, जो कमी है आज मैं उसे दूर करूंगा। मैं अपने आप से, मैंने खर्च किया तो अपने आप पर किया, मैंने खर्च किया तो सीखने के ऊपर किया, बाकी किसी पे खर्च नहीं किया, मैं हवा में मैं कभी नहीं किया। तो अपने आप को इंप्रूव करो, फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे हो। अंग्रेजी सीखना है तो इन बातों को मानो, और फिर अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में होगी, अंग्रेजी में मजा आएगा। और जब बात आप करोगे, कॉन्फिडेंट बड़ा बढ़ जाएगा। जब किसी फॉरेनर से बात करोगे, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। अरे दूर की बात नहीं है, आप देखो हर जगह कोई ना कोई टूरिस्ट प्लेसेस है, स्थान है, पर्यटन स्थल है, आप वहां देखो, बाहर के लोग आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो, बड़े प्यार से बात करो, देखो वो आपसे बात भी करेंगे, और फिर वहां आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और फिर आप चलोगे नहीं, आप दौड़ पड़ोगे, ये गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज्वाइन करिए SST इंग्लिश क्लासेस। आइए हम सब मिलकर सीखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या होगा, 2 ही चीजें होंगी, या तो जल्दी सीख लेंगे, नहीं जल्दी सीख पाएंगे, कुछ और मेहनत की जरूरत है, कुछ और मेहनत करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।